Hey, welcome back. I am SP Gupta from Star English Institute, Daltonganj, Palamo. Friends, today I'll teach you a very beautiful lesson. Should wizard hit mummy? In this lesson, a narrator describes about father and a daughter, and also a Roger, a skunk, and old owl and a wizard. लेसन बोलता है शुड विजार्ड हिट मम्मी, कहता है क्या विजार्ड को मम्मी को मारना चाहिए। इसको लिखने वाले कौन है? जॉन अपडाइक। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखा हुआ है और देखिए यहाँ पे इसका हिंदी भी लिख दिया है, तो आइए एक बार पढ़ देते हैं, आप लोग इसको लिख लेंगे ना। बोलता है मैजिशियन या विजार्ड जादूगर, यूज टू या करता था, स्टोरी कहानी, नैप झपकी लेना, कस्टम या ट्रेडिशन रीति रिवाज यानी परंपरा, स्लाइट थोड़ा सा, वेरिएशन परिवर्तन, अंतर जिसे बोलते हैं, क्रिएचर प्राणी, यूजुअली प्रायः, रोजर बिजू, रोजर एक अमेरिका का छोटा सा एक प्राणी है, स्मॉल क्रिएचर है ना अमेरिका का, स्कंक बदबूदार, स्क्वायरल गिलहरी। यहाँ बोलता है वुड्स या क्या फॉरेस्ट जंगल, हिट प्रहार करना, स्मेल कहे तो गंध, डिमांड मांग करना, पेनिज पैसा रुपया, मैजिक वेल जादुई कुआं, रिसीव प्राप्त करना, चैंट मंत्र, स्ट्रेट सीधा, हग गले मिलना गले लगाना, कंपेल मजबूर करना, मोरल नैतिक, इशू मुद्दा, रेज उठाना, जनरेशन पीढ़ी, गैप अंतर, रिप्रेजेंट प्रस्तुत करना, मिडिल मध्य, पोजीशन स्थिति, ट्रैप फंसाना या फंसाना। ये इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स हैं जो अभी क्वेश्चन आंसर में आप लोग देखेंगे इस वर्ड्स को और एक्सप्लेनेशन में ना। तो अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है, लाइन बाय लाइन। देखिए लेसन कहता है शुड विजार्ड हिट मम्मी, क्या जादूगर को मम्मी को मारना चाहिए ना। कौन लिखे हैं? जॉन ऑफ ब्राइट। ठीक है, तो उससे पहले देखते हैं हम लोग कुछ इसमें कैरेक्टर। देखिए इसमें कैरेक्टर है, इसमें मेन कैरेक्टर है जैक। ठीक है, जैक इस पूरे कहानी में रिवॉल्व किया है, पूरा घुमा हुआ है। एक जैक की वाइफ है जिसका नाम है क्लेयर, ठीक है, और जैक का एक बेटी है डॉटर, उसका नाम है जो। पूरे कहानी में जैक और जो का ही हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टर को पढ़ना है ना। एक इसका सन है, पुत्र है, उसका नाम है बॉबी। ठीक है, यानी एक बेटा एक बेटी, किसका? जैक का। ठीक है, वाइफ का नाम क्या है? क्लेयर, बेटा का नाम क्या है? बॉबी, बेटी कौन है? जो। ठीक है, तो जो है जो ही देखिए कहानी सुनती है, किसको से? जैक से। जैक कहानी सुनाता है, मतलब कहे तो जैक अपने पुत्री जो को कहानी सुनाता है ना। आइए देखते हैं कहानी क्या है और कहानी क्या कह रहा है जैक ना। रहता है, देखिए यहाँ पे लिखा है P1 P2 ना। देखिए पैराग्राफ लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पे 3-4 पैराग्राफ पढ़ेंगे, पूरा कवर हम लोग स्टोरी कर लेंगे। ठीक है, देखिए पैराग्राफ फर्स्ट कहता है कि जैक यूज टू टेल स्टोरीज टू हिज डॉटर जो इन द इवनिंग एंड सैटरडे नैप्स। नैप्स का मतलब क्या होता है? झपकी। ठीक है, कहता है स्टोरी में, देखिए लाइन फर्स्ट क्या कर रहा है कि जो जैक था अपनी पुत्री जो को, अपने बेटी जो को प्रतिदिन शाम को कहानी सुनाया करता था। और कब सुनाता था? शनिवार को ना, सैटरडे को झपकी लेते समय। झपकी कहें तो दिन में, दोपहर में जब वो सोने वाली थी ना, तो उसको कहानी सुना करके उसको सुलाया जाता है। किसको? जो को। कहें तो जो यहाँ पे जैक है अपनी बेटी जो को कहानी सुना करके उसको क्या करता है? सुलाता है। ठीक है, आगे बोलता है एवरी स्टोरी वाज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज माइंड। जितने भी कहानी था जैक के दिमाग का पुनः उपज था, अपने ही से मतलब वो कहानी को क्या करके सोच करके कहानी कहा करता था। किसको सुनाता है कहानी? जो को ना। कौन सुनाता है? जैक। बोलता है कि दिस कस्टम बिगेन व्हेन शी वाज 2। यह परंपरा तब से शुरू हुई जब वो 2 साल के थी। कहे तो जब जो 2 साल के थी तब से ही वो कहानी सुनते आ रही है, कहानी सुनते आ रही है। कहानी कौन सुना रहा है? जैक। कौन सुन रही है? जो कौन है? उसकी बेटी है ना, जैक का। बोलता है ईच न्यू स्टोरी वाज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ द बेसिक टेल। ध्यान देंगे, बोलता है कि प्रत्येक जो नए नए कहानी कहते थे जैक अपने बेटी के लिए, वो स्लाइट वेरिएशन ऑफ द बेसिक टेल, वो कहे गए कहानी के ऊपर ही थोड़ा सा परिवर्तन करके चेंज करके उसको कह दिया करते थे। जैसे ध्यान देंगे, हम लोग अगर बचपन में पापा कहानी सुनाते होंगे तो क्या बोलते होंगे कि एक राजा था, उसके 4 पुत्र थे। ठीक है, दूसरा कहानी में क्या बोलते होंगे? एक राजा था, उसके 2 पुत्र थे। थोड़ा सा चेंज कर करके हम लोग कहानी सुनाया करते। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जैक है अपनी बेटी जो को कहानी सुनाता है। ठीक है, और थोड़ा सा कहानी में टर्निंग पॉइंट लेता है और कहानी को सुना करके उसको पूरा कर देता है। बोलता है एवरी स्टोरी हैड अ स्मॉल क्रिएचर। ध्यान देंगे, अब प्रत्येक कहानी में एक छोटा सा प्राणी रहता है, यूजुअली, ठीक है, नेम्ड रोजर, और प्रायः सभी का नाम वो रोजर ही रखता है। ध्यान देंगे, मतलब जैक
जो को जितने भी कहानी सुनाता है सब कहानी में एक रोजर रहता है। ठीक है, बोलता है इट कुड बी रोजर फिश, चाहे वो रोजर फिश के बारे में कहानी कहे या रोजर स्क्वायरल, चाहे रोजर कहे तो गिलहरी के बारे में कहे, चाहे रोजर चिंपंग के बारे में कहे, लेकिन सब में रोजर लगा के कहानी कहा करता था। कौन कहता है कहानी? जैक। किसको सुना रहा है? जोक को। ठीक है, सब कहानी में क्या चीज़ है? रोजर ही नाम आता है। आगे बोलता है इन एवरी स्टोरी रोजर वेंट टू द वाइज ओल्ड आउल। प्रत्येक कहानी में जो रोजर है वो एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू के पास जाता है। हर एक कहानी में से बोलता है कि क्या जाता है जी? रोजर कहाँ जाता है? एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू के पास जाता है। एंड द ओल्ड आउल सेंट रोजर टू द विजार्ड। प्रत्येक कहानी में जो रोजर है वो कहाँ जाता है? बूढ़ा उल्लू के पास जाता है, और जो उल्लू है वो कहाँ? जादूगर के पास उसको बिठा देता है ना, उसको भेज देता है। आइए ध्यान देंगे तो ये देखिए इसका कहानी क्या, इसका क्या था? ये बेसिक था। मैंने प्रत्येक कहानी में यही हुआ करता था। ठीक है, जितनी भी जैक कहानी कहता है सब कहानी बोलता कि एक रोजर था। ठीक है, रोजर कहाँ जाता है जी? उल्लू के पास, और उल्लू रोजर कहाँ बैठाता है? जादूगर के पास। ठीक है, और सब कहानी में एक रोजर के नाम आता था, एक स्मॉल क्रिएचर था, प्राणी था। लेकिन बट बोलता है लेकिन टुडेज स्टोरी वाज अबाउट रोजर स्कंक। इधर जो कहानी कहा रोजर फिश के बारे में था, रोजर स्क्वायरल के बारे में था, रोजर चिपमंक के बारे में था, लेकिन आज का जो कहानी है रोजर स्कंक के बारे में है। आज की कहानी किस पर है? रोजर स्कंक के बारे में है। बोलता है इट वाज अ न्यू एनिमल, एक नया जानवर था। जो रोजर स्कंक है एक अमेरिका का एक वाइट, ब्लैक एंड वाइट एक छोटा सा एक मना स्मॉल प्राणी है, जानवर है, उसका नाम था रोजर स्कंक। तो आज कहानी किसका है? रोजर स्कंक का है ना। बोलता ही स्टार्टेड ए स्टोरी। अब ध्यान देंगे यह कहानी शुरू करता है। रोजर स्कंक के बारे में आज कहानी सुनाने जा रहा है। कौन? जैक। किसको कहानी कह रहा है? अपने बेटी से कहानी कहता है ना। बोलता है ध्यान देंगे कहानी शुरू हो रहा है कि वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन द डीप डार्क वुड्स, एक बहुत घने जंगल में, देयर वाज अ टीनी लिटिल क्रिएचर, एक बहुत छोटा प्राणी रहता था। ठीक है, नेम्ड रोजर स्कंक। उसका नाम क्या था? रोजर स्कंक था। बोलता है कि एक समय की बात है, एक घने जंगल में, अंधेरा जंगल में एक छोटा सा प्राणी रहता था और उसका नाम क्या था? रोजर स्कंक नाम था। ही स्मेल्ड वेरी बैड, ही स्मेल्ड सो बैड दैट द अदर लिटिल क्रिएचर्स डिड नॉट प्ले विथ हिम। रोजर स्कंक कितना महकता था कि उसके साथ कोई भी छोटे प्राणी उसके साथ खेलते नहीं थे। नाउ रोजर वेंट टू द वाइज ओल्ड आउल। अब क्या होता है, जो रोजर स्कंक है वो कहाँ जाता है? बूढ़ा उल्लू के पास जाता है और जाके बोलता है, ध्यान देंगे कि मेरे जो दोस्त लोग हैं मुझसे मेरे साथ कभी खेलते नहीं हैं, हमसे दूर भाग जाते हैं। क्या शरीर से मेरा बदबू आता है? तो उल्लू कहता है कि सच में तुम्हारे शरीर से बदबू आता है, इसलिए तो लोग भाग जाते हैं। ध्यान देंगे और जोर से लगता है रोने रोजर स्कंक। तो बोलता है उल्लू कि तुम रो मत, मैं तुमको बताता हूँ तुमको कहाँ जाना है। ठीक है, तो क्या बोलता है? हु एडवाइज्ड हिम टू गो टू द विजार्ड। क्या करता है वो? जो उल्लू था वो रोजर स्कंक को बोलता है कि सुनो, तुम्हारा जो शरीर का जो बदबू है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कब? तुमको जाना पड़ेगा कहाँ पे? तुमको जाना पड़ेगा एक विजार्ड के पास, जादूगर के पास। तो अभी आप लोग देखें पैराग्राफ फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, और जो रोजर था उसको उल्लू कहाँ पे ढाता है? जादूगर के पास। जादूगर के पास जब जाता है कौन? रोजर स्कंक। तो जाने में इसको बहुत समस्या होता है। ये बहुत सारा जंगल, पहाड़, दलदल, झील, नदी और क्या इसको पार करके जाना पड़ता है उसको ना। जब रोजर पहुंचता है जादूगर के यहाँ तो देखता है कि एक सुनसान में एक इसका घर था, वाइट हाउस था, घर था, और इसका जो दाढ़ी था पक्का हुआ जादूगर का। और ध्यान देंगे इसके घर कोई भी मतलब क्या बाल बच्चा पत्ते नहीं थे, क्योंकि उसका शादी नहीं हुआ था। यहाँ पे इस सब कहानी कौन कह रहा है? जैक अपनी बेटी को कहानी सुना रहा है ना। एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दिया मैं। अब क्या होता है, जादूगर जो है बोलता है कि अरे तुम दूर ही रहो, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? तुम्हारे शरीर से बहुत गंध निकल रहा है। अब जो रोजर था फिर सोने लगता है कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मेरे शरीर से जो बदबू है क्या वो हट जाए और मेरा शरीर में अच्छा सेंट आने लगे, क्योंकि मेरे साथ कोई भी दोस्त नहीं खेलता है, इसलिए हमको ऐसा गंध दीजिए ताकि मेरे सभी सारे दोस्त लोग मेरे साथ खेलें। तो बोलता है जादूगर, ध्यान देंगे अब यहाँ देखिए पैराग्राफ थर्ड क्या बोलता है। द विजार्ड डिमांडेड 7 पेनीज। अब जो जादूगर था वो 7 पेनीज डिमांड करता है, 7 पैसों को मांग करता है। बट रोजर हैड 4 पेनीज, लेकिन जो रोजर था उसके पास 4 ही पैसा लेके जाता है। ठीक है, तो कितना बच रहा है? और 3 पैसा उसको घट रहा है। एंड फाउंड 3 मोर फ्रॉम द मैजिक वेल।
ठीक है। अब ध्यान देंगे, जब जादूगर था वो 7 पेनीज का मांग करता है, तो ध्यान देंगे रोजर के पास कितना था, मात्र 4 पैसा था ना। रोने लगता है कि अब मैं 3 पैसा कहाँ से लाऊं। जादूगर बोलता है कि तुम रो मत, तुम जादुई कुआं के पास जाओ, वहाँ पर तुम चक्कर लगाना, जय चक्कर लगाओगे उतना पैसा मिलेगा, ठीक है। अब जो ये रोजर स्कंक था जाता है कुआं के पास, वहाँ पे 3 चक्कर लगाता है, उसको मिलता है 3 पेनीज मिलता है, लेकर के आ जाता है। इस तरह से 4 3 कितना हो गया, 7 पेनीज, ठीक है। और देता है किसको, विजार्ड को। बोलता है यहाँ पे तो विजार्ड वाज वेरी हैप्पी टू रिसीव 7 पेनीज। 7 पैसा को पा करके जो विजार्ड था बहुत खुश हो गया। अब बोलता है कि हाँ अब मैं तेरा गंध को हटा दूंगा और मैं तुमको अच्छे क्या गंध में परिवर्तित कर दूंगा। बताओ तुमको किस टाइप के तुमको चाहिए गंध। तो बोलता है कि हमको रोज में बदल दीजिए। रोज क्या है तो गुलाब में ना, रोज में हमको चेंज कर दीजिए। बोलता है यहाँ पे अब क्या कि एंड बिगेन टू रीड चैंट। अब जो विजार्ड था, चैंट मतलब मंत्र ना, अब वो मंत्र पढ़ना शुरू करता है। आइए आप लोग याद कर लीजिएगा, देखिए मंत्र क्या पढ़ा था से। ये देखिए मंत्र पढ़ता है जो विजार्ड मंत्र पढ़ा था कि अबरक डबरा होकस पू रोजर स्कंक हाउ डू यू डू रोजेज बोसेस पुल एन ईयर रोजर स्कंक यू नेवर फियर। लास्ट में छड़ी से बोलता है करके बिंगो, ठीक है, ठीक है। अभी यही देखिए मंत्र पढ़ता है, एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, अबरा के डबरा होकस बो, ठीक है, रोजर स्कंक हाउ डू यू डू रोजेज बोसेस पुल एन ईयर रोजर स्कंक यू नेवर फियर बिंगो। ऐसे बोलता है मंत्र। अब इस तरह से मतलब मंत्र बोल करके अब छड़ी को उसके ऊपर हिलाता है और जो रोजर स्कंक था उसके शरीर से क्या गुलाब की गंध आने लगता है। रोजर था वो बहुत खुश होता है। बोलता है यहाँ पे कि नाउ रोजर स्कंक स्मेल्स लाइक रोजेज। अब जो रोजर स्कंक था उसके शरीर से कैसा आने लगा गंध, रोज की तरह गुलाब की तरह महकने लगता है। रोजर वाज वेरी हैप्पी, रोजर बहुत खुश था इस गंध को पा करके। बोलता है ऑल द लिटिल एनिमल्स बिगेन टू प्ले विथ हिम बिकॉज ही स्मेल सो गुड नाउ। अब जितने भी उसके दोस्त लोग थे जो पहले कभी नहीं खेलते थे साथ में, आज सब खेलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर से इसका कैसा अब अच्छा स्मेल निकलने लगता है, ठीक है, कैसा रोज का ना। लेकिन अब क्या होता है, जो रोजर था अपने घर जाता है और जब घर जाता है, ठीक है, तो उसके माँ बोलती है कि अरे तुमको शरीर से ऐसा कैसा गंध निकल रहा है, तुम तो स्कंक की तरह नहीं लग रहे हो, स्कंक का गंध ऐसा नहीं निकलता है, तुम क्या करके आए हो। ध्यान देंगे, रोजर्स मदर बिकेम अनहैप्पी। बोलता है कि सी डिडंट लाइक हर सन स्मेलिंग ऑफ रोजेज। क्योंकि जो रोजर की माँ थी वो नहीं चाहती थी कि उसके जो बेटा का शरीर से गंध कैसा निकले, रोज की तरह निकले। क्यों? क्योंकि ध्यान देंगे यहाँ पे यहीं पे एक आपको बताते हैं पॉइंट। देखिए जो रोजर है वो ध्यान देंगे वो न्यू जनरेशन का है, उसकी जो माँ है ओल्ड जनरेशन का है। तो ओल्ड जनरेशन जो पुरानी जो पीढ़ी है, दादे लोग जो हैं, दादी लोग हैं, जो मम्मी पापा लोग हैं, वो परिवर्तन नहीं चाहते हैं। लेकिन जो नौजवान लोग हैं वो परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि बिना परिवर्तन का विकास नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे रोजर क्या चाहता है, परिवर्तन चाहता है, लेकिन माँ इसका चाहती है, परिवर्तन इसका नहीं चाहती है। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कि नहीं, तुम जो रोज में जो परिवर्तन होकर के आए हो ये बहुत खराब किए हो, तुम काम बहुत खराब किए हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो जात के लोग हैं, स्कंक जो है वो महकते हैं, बदबूदार महकते हैं, और तुम रोज की तरफ महकते, इसलिए तुम स्कंक नहीं कहलाओगे। इसलिए क्या किया, सी टूक रोजर स्ट्रेट बैक टू द विजार्ड एंड हिट द विजार्ड्स हेड विथ अम्ब्रेला। अब क्या होता है, रोजर की जो माँ थी वो रोजर को सीधे एकदम पकड़ ले कहाँ जाती है, किसके पास, विजार्ड के पास। बोलती है कि तुम इतना खराब गंध कहाँ से लेकर के आया हो। तो बोलता है रोजर कि हमको जादूगर हमको गुलाब के गंध में बदल दिया है। बोलता है कि नहीं, गुलाब के गंध तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम उसी प्रकार ठीक हो जैसे महकते हो, स्कंक की तरह महकते हो ना, तुमको शरीर से बदबूदार गंध आना चाहिए। उसकी माँ बोलती है, क्योंकि पहचान किसका है, स्कंक का ही पहचान है। इस प्रकार से एक छाता लेती है और सीधे उसको रोजर को पकड़ करके लेके कहाँ जाती है, जादूगर के पास, और जा करके और जादूगर के सिर पर एक छाता मार देती है। ठीक है, तो जब मारती है एक छाता, तो जो विजार्ड था, जो जादूगर था, बोलता है क्यों मारे। तो माँ बोलती है इसका, ठीक है, तो तुम इसका क्यों बदला रोजर के गंध में, क्यों बोला था बदलने के लिए। तो यही तो बोला था, तो नहीं, इसको उसी में बदल दो जिसमें था। अब क्या होता है, फिर से उधर उल्टा मंत्र पढ़ करके उसको और फिर से स्कंक की गंध उस शरीर में उसको मैंने परिवर्तित कर देता है और उसका शरीर से फिर बदबू आने लगता है। बोलता है यहाँ पे द विजार्ड चेंज्ड रोजर स्कंक स्मेल बैड अगेन। जो विजार्ड जो जादूगर था वो रोजर स्कंक को फिर से एक बुरे गंध में उसको परिवर्तित कर देता है। रोजर से मदर वाज वेरी हैप्पी नाउ। ध्यान देंगे, अब जो रोजर की माँ थी बहुत खुश हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसका जो पुत्र था अब कैसा महकता है, एक स्कंक की तरह महकता है। ठीक है, जब रोजर का गंध गुलाब की तरह महकता था तो कौन खुश था, रोजर खुश था।
और उसकी माँ उदास हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें हो गया परिवर्तन। लेकिन जब रोजर का गंध फिर से आने लगा, कैसा? स्कंक की तरह, माँ खुश हो गई। क्यों? क्योंकि उसके ध्यान देंगे उसके पूर्वजों का ये क्या था? पहचान था। कैसा? बदबूदार महक ना। बिकॉज हर सन स्मेल्ड लाइक स्कंक नाउ। ध्यान देंगे अब उसकी जो माँ थी क्या हो गई थी? खुश हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसका जो पुत्र था, कौन कहे तो रोजर स्कंक, अब कैसा महकता है? स्कंक की तरह महकने लगता है। बोलता है सी हग्ड एंड लव्ड हिम। अब क्या की उसकी माँ? अब उसको रोजर से बहुत प्रेम करती है, उसे गले लगती है, उसको प्रेम करती है। रोजर्स फादर रिटर्न्ड फ्रॉम बोस्टन एंड ऑल ऑफ देम हैड अ नाइस डिनर। ध्यान देंगे अब क्या होता है? इस तरह से उसको गंध में फिर परिवर्तन करके और फिर घर पे वापस उन लोग आ जाते हैं। उसी दिन उसके रोजर के जो पिताजी थे वो बोस्टन से आने वाले थे, वो आ गए थे। बोलता है कि लोग उस रात बहुत ही अच्छा उन लोग डिनर किए, खाना खा कर क्या किए उन लोग? फिर सो गए। लेकिन बट बोलता है लेकिन ये तो आपको देखिए कहानी देखिए रोजर के बारे में। ये कहानी कौन कह रहा है? जैक अपने बेटी जो से कहानी सुना रहे हैं, एक रोजर की कहानी बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है, जो वांटेड अ लिटिल चेंज इन द स्टोरी। लेकिन जो है इस कहानी में थोड़ा सा परिवर्तन चाहती थी। सी वांटेड दैट द विजार्ड शुड हैव हिट द मम्मी एंड रोजर नेवर स्मेल्ड बैड अगेन। ध्यान देंगे लेकिन अकॉर्डिंग टू जो, लेकिन जो कहती है कि पिताजी कहानी में आप चेंज कीजिए, चेंज लाइए कि जो रोजर है वो अपनी मम्मी के साथ जादूगर के पास गया, ठीक है, लेकिन एक बार फिर से जाए और जो मम्मी जादूगर के मारी थी उसको नहीं मारना चाहिए था। जादूगर उल्टे किसको मारे? किसको मारे? इसकी माँ को मारे। और जो रोजर था, रोजर का फिर से उसी गंध में कर दे। कौन में? रोज वाला गंध प्रदान कर दे। यानी कि जो है वो क्या है? यंग जनरेशन के है, वो आज प्रेजेंट के बारे में सोचती है, लेकिन उसकी जो माँ है क्या सोचती है? ओल्डर जनरेशन सोचती है ना। ध्यान देंगे तो इस तरह से जो आपका स्टोरी था क्या हुआ? एंड हुआ ना। आपको 2 मिनट में बताता हूँ फिर से एक बार। अभी आप लोग देखें, ये कहानी था रोजर स्कंक के बारे में। कहानी कौन बोल रहे हैं? कहानी जैक सुना रहे हैं। किसको? अपनी बेटी जो को। ध्यान देंगे कि इसमें एक कहानी में क्या रहता है? रोजर रहता है। रोजर कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? उल्लू के पास, ठीक है। और उल्लू कहाँ उसको बैठाता है? रोजर को विजार्ड के पास। क्यों? क्योंकि इसका शरीर से क्या निकलता है? बुरा गंध निकलता है ना, बैड स्मेल निकलता है ना। ध्यान देंगे वहाँ पे वो कितना डिमांड करता है? 7 पेनीज मांग करता है, जहाँ से कि फिर 3 इसके पास जो रोजर के पास कितना रहता है? 4 पेनीज रहता है। और 3 पेनीज यहाँ से लाता है? मैजिक वेल से लाता है। इस तरह से ध्यान देंगे इस शरीर का फिर गंध कैसा हो जाता है? गुलाब की तरह। लेकिन इसकी फिर माँ क्या करती है? गंध को चेंज करवा के और फिर स्कंक की तरह कर देती है। लेकिन जो है, जो चाहती है कि नहीं जो रोजर है कैसा महके? गुलाब की तरह महके, स्कंक की तरह न महके। ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में आते रहते हैं ना। देखिए तो क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि हु इज जो, हाउ डज सी रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग। कहता है कि जो कौन है और वह अपने पिता के कहानी पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, आंसर देखिए। कहता है कि जो इज जैक्स लिटिल डॉटर, जो जैक की छोटी सी बेटी है। सी इज अबाउट 4 ईयर ओल्ड, वो लगभग 4 साल की है। ठीक है, क्योंकि 2 साल की जब थी तो कहानी शुरू हुआ था, अभी 2 साल तक कहानी सुनी है, 4 साल हो गया तो लगभग कितना थी वो? 4 साल की थी। जैक टेल्स हिज डॉटर स्टोरीज विच ही क्रिएट्स हिमसेल्फ। जैक जो अपनी बेटी को कहानी सुनाता था उसे वो स्वयं निर्माण करता था। बोलता है दिस कस्टम बिगेन व्हेन शी वाज 2। यह कहानी शुरू तब से हुआ था जब वो 2 साल की थी। जो नेवर स्लीप्स टिल जैक टेल्स अ न्यू स्टोरी, जो जब तक नहीं सोती थी तब तक जो जैक है वो कहानी नहीं सुनाता था ना। टू हियर अ स्टोरी जो बिकम्स हैप्पी, और कहानी सुन करके जो खुश हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज जोज प्रॉब्लम। कह रहा है कि जो की समस्या क्या था? जो का समस्या क्या था? आंसर देखिए। कहता है जो वाज अ लिटिल गर्ल, जो एक छोटी सी लड़की थी। सी डिडंट लाइक रोजर्स मदर, वह रोजर की माँ को पसंद नहीं करती थी। द विजार्ड मेड रोजर लाइक रोजेज बट रोजर्स मदर डिडंट लाइक रोजेज स्मेल। जानेंगे जो विजार्ड जादूगर था वो रोजर के गंध को कैसे? रोज की तरह बना दिया था। मतलब कहे तो रोजर के स्मेल को रोज की तरह महका दिया था, बट लेकिन रोजर की जो माँ थी रोज की गंध को पसंद नहीं करती थी।
शी कंपेल्ड द विजार्ड टू मेक रोजर बैड स्मेल अगेन। ध्यान देंगे, और जो उसकी माँ थी वो कंपेल मजबूर कर दी थी किसको, विजार्ड जादूगर को चेंज करने में, क्या चीज में, फिर से बुरे गंध में, कहे तो बैड स्मेल में चेंज करने के लिए उसका करती, कंपेल कर दी थी, मजबूर कर दी थी। सो इसलिए जो वांटेड अ चेंज इन द स्टोरी, इसलिए जो है वो कहानी में क्या चाहती थी, परिवर्तन चाहती थी। सी वांटेड दैट विजार्ड हिट द रोजर्स मम्मी, ठीक है, वो चाहती थी कि जो विजार्ड है वो रोजर की माँ को मारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड वाई। कह रहा है क्वेश्चन कि जो कहानी का अंत किस प्रकार चाहती है और क्यों, ठीक है। तो आप समझिएगा है कहानी कैसे चाहती है इसे, जो वांट्स द स्टोरी टू एंड दस, जो है कहानी का अंत इस प्रकार चाहती है, दैट कि रोजर स्कंक वुड गो अगेन विथ हिज मदर। ध्यान देंगे, कहता है कि रोजर स्कंक जो है वो अपने माँ के साथ फिर से कहाँ जाए, जादूगर के पास जाए, कहाँ, जादूगर के पास ना, एंड और विजार्ड हिट रोजर्स मम्मी एंड गिव हिम बैक द स्मेल ऑफ रोजेज। कहता है यहाँ पे कहानी कहना चाहती है किस प्रकार से कि जो रोजर है अपनी माँ के साथ फिर कहाँ जाए, जादूगर के पास जाए, और जादूगर जो है इसकी माँ को पीटे और जो रोज की जो महक था उसको फिर से दोबारा प्रदान कर दें, ठीक है। इस प्रकार चाहती है अंत। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 4 कहता है व्हाट इज द मोरल इशू दैट द स्टोरी रेजेज। कह रहा है कि वह कौन सा नैतिक मुद्दा है जो कहानी में उठाया गया है, ठीक है। ये आंसर देखते हैं। कहता है द मोरल इशू विच द स्टोरी रेजेज, वह नैतिक मुद्दा जो कहानी में उठाया गया है, दैट इज अबाउट कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। जो नैतिक मुद्दा कहानी में उठाया गया है वो किसके बारे में है, और रीति रिवाज परंपराओं के बारे में है, ठीक है। अनदर इज अबाउट जनरेशन गैप, और दूसरा किसके बारे में है, जनरेशन गैप के बारे में है ना, पीढ़ी के अंतर के बारे में है ना। जो वांट्स टू चेंज, जो क्या चाहती है, वो चेंज चाहती है, बिकॉज सी रिप्रेजेंट्स द न्यू जनरेशन, वाइल स्कंक्स मदर डजंट वांट टू चेंज बिकॉज सी रिप्रेजेंट्स द ओल्ड जनरेशन। जो ध्यान देंगे चेंज चाहती है, क्यों, क्योंकि वो ध्यान देंगे नए पीढ़ी को प्रस्तुत करती है, जबकि उसकी जो स्कंक की जो माँ है वो चेंज नहीं चाहती है। क्यों नहीं चाहती है, क्योंकि वो पुराने पीढ़ी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 देखिए। 5 कहता है क्वेश्चन कि व्हाट मेक्स जैक फील काउट इन एन अगली मिडिल पोजीशन। कह रहा है कि जैक जो है वो कौन सी बीच की स्थिति में फंसा हुआ है। ये ध्यान देंगे, सर बोलता है Jack feels that he has been caught in an ugly middle position। ध्यान देंगे, जैक जो है वो बीच के स्थिति में फंसा हुआ है, फंसा महसूस करता है, बिकॉज क्योंकि he represents the middle generation between his mother and his daughter। क्योंकि जो जैक है अपने आप को मिडिल जनरेशन में पाता है, किसके बीच में, अपनी माँ के और अपनी बेटी के बीच में। ध्यान देंगे, जैक जो है कौन जनरेशन में है, मिडिल में हो गया, इसकी बेटी कौन में है, नए जनरेशन में है, और जैक की जो माँ है यानी कि जो रोजर की माँ वो कौन में है, ओल्ड जनरेशन में है ना। ध्यान देंगे, जैसे में याद रखिए आप कौन जनरेशन में है, न्यू जनरेशन में है, ठीक है। आपके पापा कौन में है, मिडिल में है, लेकिन आपके दादा लोग किस में है, ओल्ड जनरेशन में है ना, वही यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। बोलता है यहाँ पे द ओल्ड जनरेशन डजंट वांट टू चेंज, जो पुराने जो पीढ़ी है वो बदलना नहीं चाहती हैं, कैसे, एट ऑल, बिल्कुल बदलना नहीं चाहते हैं, वाइल जबकि यंगर जनरेशन वांट ए कंप्लीट चेंज। कहता है कि पुराने जो पीढ़ी है वो बिल्कुल बदलना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो नए पीढ़ी के लोग हैं वो पूरा परिवर्तन चाहते हैं, ठीक है। जैक ट्रैप्ड इन मिडिल, जो जैक है कहाँ फंसा हुआ है, वो बीच के पीढ़ी में फंसा हुआ है, एंड थिंक्स दैट व्हाट डू आई डू, और सोचता है कि अब मैं क्या करूं, ठीक है। चेंज आर नो चेंज और मिडिल चेंज कर रहा है कि क्या मैं परिवर्तन हो करूं या परिवर्तन नहीं करूं, या मैं बीच बीचवा में रहूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है डिस्क्राइब रोजर स्कंक। रोजर स्कंक के बारे में वर्णन करना है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो कहता है ए स्कंक इज अ ब्लैक एंड वाइट अमेरिकन स्मॉल एनिमल। जो स्कंक है वो अमेरिका के एक छोटे से ब्लैक एंड वाइट क्या चीज़ है, एनिमल है, पशु है, छोटा सा पशु है जो वाइट और ब्लैक है ना। रोजर स्कंक वाज अ लिटिल एनिमल, और रोजर स्कंक क्या है, वो भी एक छोटा सा जानवर था, दैट स्मेल्ड वेरी बैड,
रोजर स्कंक क्या था, वो छोटा सा एक जानवर था जो बहुत मतलब क्या खराब महकता था। हिज बैड स्मेल केप्ट ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स अवे फ्रॉम हिम। ठीक है, अब इसका जो बुरा जो गंध था वो सभी दूसरे जानवरों को इससे दूर रखता था। दे नेवर प्लेड विथ रोजर, और वे लोग कभी भी रोजर के साथ खेलते नहीं थे। सो इसलिए ही स्टैंड्स अलोन एंड वीप ओवर हिज फेट। तो इसलिए क्या करता है रोजर, एक अकेला में खड़ा हो जाता है और अपने किस्मत पर ही रोता है। ठीक है, चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन 7 है, डिस्क्राइब जैक्स स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग। कह रहा है कि जैक का स्टोरी कहने का शैली को वर्णन करें। ठीक है, मैंने जैक का स्टोरी किस पर कहता था। ठीक है, कहता है जैक्स स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल। देखिए, जैक का कहानी कहने का जो तरीका था बहुत सुंदर था। ही यूज्ड टू क्रिएट न्यू स्टोरीज, वह नए नए कहानी उत्पन्न किया करता था। ईच स्टोरी वाज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ बेसिक टेल, और प्रत्येक कहानी एक दूसरे कहानी पर आधारित रहता था। ठीक ना, एवरी स्टोरी हैड अ स्मॉल क्रिएचर। ध्यान देंगे, प्रत्येक कहानी में क्या होता था, एक छोटा सा एक प्राणी रहता था, यूजुअली नेम्ड, जिसका नाम रहता था रोजर या फिर रोजर फिश, चाहे रोजर स्क्वायरल, चाहे रोजर चिपमंक। ठीक है, बोलता है इन एवरी स्टोरी रोजर वेंट टू द वाइज ओल्ड आउल, और प्रत्येक कहानी में, उस जितना भी कहानी था, प्रत्येक कहानी में जो रोजर था कहाँ जाता था पहले, किसके पास, आउल के पास, उल्लू के पास। एंड द आउल एडवाइज्ड रोजर टू गो टू द विजार्ड, और प्रत्येक कहानी में ही बात बोलता कि जो उल्लू है वो रोजर को क्या एडवाइस करता था जाने के लिए, कहाँ, विजार्ड के पास ना, जादूगर के पास। ठीक है, ये देखिए आपका है क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग देखते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ 5 क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस के लिए ना। देखिए, तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि व्हाट वर कॉमन कैरेक्टर्स इन जैक्स स्टोरी ना। कह रहा है कि जैक की कहानी में मिलता जुलता जो कैरेक्टर था कौन कौन रहते थे, तो कौन कौन थे बताइए। रोजर रहता था, रोजर क्या बोलते हैं कि स्क्वायरल, रोजर फिश या रोजर चिपमंक, और लास्ट में कहानी किस बारे में कहा था, रोजर स्कंक के बारे में ना। तो ये सारे जो कैरेक्टर थे उनके हर एक कहानी में रहा करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है सेकेंड, हु वाज रोजर स्कंक एंड व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम। रोजर स्कंक कौन था, उसका समस्या क्या था। तो रोजर स्कंक कौन था, ध्यान देंगे, रोजर स्कंक एक बहुत ही मतलब खराब गंध देने वाला एक छोटा सा पशु था। समस्या क्या था उसका, कि उसके जो दोस्त लोग थे उसके साथ वे कभी खेलते नहीं थे। ठीक है, बोलता है नेक्स्ट कि वाई वाज रोजर्स मदर एंग्री। रोजर की माँ नाखुश क्यों थी, उदास क्यों थी, क्योंकि उसका जो बेटा था कौन, रोजर, वो अपने गंध को किस में चेंज करवा लिया था, रोज में करवा लिया था ना। अब ये उसको माँ के पसंद नहीं था, क्योंकि उस माँ चाहती थी कि जो मेरा बेटा है वो स्कंक की तरह क्या गंध दे। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, व्हाट डिड रोजर स्कंक से टू द विजार्ड। रोजर ने विजार्ड से क्या कहा था, यही नहीं बोला था कि मेरे शरीर से बहुत ही गंध निकलता है, मेरे दोस्त लोग कोई भी मेरे साथ नहीं खेलते हैं, मैं अकेला खड़ा होकर के रोते रहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि वेयर डिड रोजर स्कंक गो फर्स्ट फॉर हेल्प। कहानी में रोजर स्कंक सबसे पहले सहायता के लिए कहाँ जाता था, कहाँ जाता बताइए, कहाँ जाता था, किसके पास, ओल्ड उल्लू के पास। ठीक है, बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका लेसन 5 जिसका नाम है शुड विजार्ड हिट मम्मी। लिखने वाले कौन है, जॉन अपडाइक।